नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ में। दोस्तों, आज इस सेशन में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। तो उत्तर प्रदेश जीके के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर पहला रहने वाला है। इससे पहले हमने पॉलिटी को कंप्लीट किया है, कंप्लीट थ्योरी हमने वहाँ पर पढ़ी है और अब हम यहाँ पर यूपी स्पेशल की कंप्लीट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जितने भी लेक्चर होंगे, कम से कम 20 लेक्चर होंगे, तो 20 लेक्चर के अंतर्गत हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जितने भी, वो सभी मैं आपको कवर कराऊंगा। जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयोग जैसे भी क्वेश्चन पूछता है, उस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो यूपी पीसीएस 2025 के जितने भी एग्जाम हैं या यूपी ट्रिपल एससी 2025 के जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सब्जेक्ट। और देखिए, यूपी जीके की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस का एग्जाम होता है वहां पर आपको 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जबकि आरओ के री एग्जाम की बात की जाए, जो पहला एग्जाम हुआ था जिसका अभी री एग्जाम होने वाला है, उसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी जीके के। तो जितने भी आयोग क्वेश्चन पूछता है वो सभी मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगा और ये हमारा थ्योरी पार्ट रहेगा। इसमें हम कंप्लीट थ्योरी को पढ़ते हुए चलेंगे और 20 लेक्चर के अंतर्गत हम थ्योरी, पीवाईक्यू और एमसीक्यूज भी कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में आप जाइएगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगी? एग्जाम वेब ऐप पर मिल जाएगी। एग्जाम वेब ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आप यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, ऐड से परेशान है, तो एग्जाम वेब ऐप पर जाइए, वहां पर भी आपको ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और बिल्कुल एक ही जो कोर्स रहेगा यूपी जीके का, उसी में हम आपको कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट एमसीक्यू टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। तो इसीलिए आप एग्जाम वेब ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे? उत्तर प्रदेश का परिचय। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो नोट्स ना बनाइए और इसको 2x की स्पीड में लगाकर देखिए। आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें समझ में आ जाएगी और आपका टाइम भी कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक चीज आपको लिखाऊंगा। तो इसीलिए आप 2x की स्पीड में लगाइए और वहां से आप लोग 2x की स्पीड से इस वीडियो लेक्चर को कम समय में देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं बाकी समय में। तो इसीलिए आप 2x की स्पीड में लगा लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? उत्तर प्रदेश के परिचय की अगर बात करें तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या बात करेंगे, वो सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे जहां से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? 2 क्षेत्रों में। एक तो कौन सा हो जाएगा? एक सर हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्र। एक कौन सा हो जाएगा? भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा कौन सा हो जाएगा? प्रशासनिक क्षेत्र। तो इन दोनों क्षेत्रों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे और यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज का भी आप लोग विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। उत्तर प्रदेश का नामकरण किस प्रकार हुआ, नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जून 1836 तक, जून 1836 में इसका नाम क्या पड़ा था? उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा था। क्या नाम पड़ा था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी ने इस बार तो हर एग्जाम में, जितने भी उसने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं आयोग ने, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है नामकरण से। अब हम बात करते हैं जून 1836 में नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। अब वहीं पर बात की जाए फरवरी 1877 में इसका नाम क्या पड़ा था? उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध व आगरा। उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध व आगरा इसका नाम पड़ा था। कब पड़ा था? 1877 में इसका नाम पड़ा था, उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध व आगरा। 1902 में इसका दोबारा से नामकरण हुआ, दोबारा नाम चेंज हुआ और इसका नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत अवध व आगरा।
क्या नाम रख दिया गया था? संयुक्त प्रांत अवध व आगरा इसका नाम रख दिया गया था। इसके बाद में 1937 में, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस जगह से, तो इसको आप स्टार मार्क करिए। 1937 में इसका नाम क्या पड़ा था? संयुक्त प्रांत। 1937 में इसका नाम क्या पड़ा था? संयुक्त प्रांत पड़ा था। और 24 जनवरी 1950 को, कब के दिन? 24 जनवरी, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है सर? उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश की स्थापना। तो इस चीज को आप लोगों को समझना होगा, नामकरण के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब होता है? अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में, सर उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन होता है। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। सर ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम लेकर आए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जैसा भी एग्जाम पैटर्न आता है उस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 45 दिन का रिवीजन प्लान। और इस रिवीजन प्लान में हम 45 दिन तक आपको गाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या चीजें छोड़नी है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और क्या क्या चीजें आपको पढ़कर तैयार करनी है, किसके नोट्स बनाने होंगे, किसके नोट्स नहीं बनाने होंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम गाइड करेंगे। और ये 45 दिन का रिवीजन और गाइडेंस प्लान है। इसके अंतर्गत हम आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ में हम 12 टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देंगे आपको हिंदी के। इसके बाद में क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे जो कि आपको 80 से 90 पेज में कवर होंगे, लेकिन आपको ये नोट्स कम से कम 85 क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से आएंगे। इन्हीं क्विक रिवीजन नोट से 85 क्वेश्चन सीधा आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण इस कोर्स का बिंदु ये है कि आपको क्विक रिवीजन नोट्स दिया जाएगा। क्विक रिवीजन जो नोट्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 85 प्लस क्वेश्चन यानी 85 प्लस मार्क्स आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, 45 दिन का रिवीजन प्लान मिलेगा और मार्क बूस्टर ये कोर्स रहेगा। जो कि हमारा टारगेट क्या रहेगा? जिस दिन एग्जाम है उस दिन के लिए हम टारगेट करके आपकी तैयारी कराएंगे। 27 जुलाई 2025 को टारगेट करके आपकी तैयारी कराएंगे। कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? 10 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप जल्दी से जल्दी परचेज करिए। प्राइस कभी भी इसका बढ़ सकता है और अभी ये प्राइस 999 ना होकर 249 रुपए है, तो इसको जल्दी से जल्दी परचेज करिए। स्पेशल ऑफर चल रहा है जिससे ये प्राइस आपको 249 रुपए में इस कोर्स की 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। और इसके साथ में यदि आप 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो दिए गए कूपन कोड को यूज करिए, या फिर आप एग्जाम वेब 50 कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप पर ये मिलेगा, आपको वहां से एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना होगा और पेड कोर्स पर जाकर आपको ये वाला कोर्स ज्वाइन करना होगा। एग्जाम वेब 50 कूपन कोड यूज करिए तो ये मात्र आपको 199 रुपए में कोर्स मिल जाएगा। तो 199 रुपए में कोर्स पाने के लिए या अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हमारा दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें जो गाइडेंस दिया जाएगा वो विशाल सर जिनके पास 15 से ज्यादा ईयर का एक्सपीरियंस है। इसके बाद में मेरे द्वारा यानी आकाश सर और आलोक सर के द्वारा और राजीव सर के द्वारा दिया जाएगा। इसमें हम गाइडेंस प्रोग्राम में आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, बहुत सी चीजें देंगे। इसके बाद में बहुत ही जल्द आपके लिए यूपी पीसीएस का मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जो पीसीएस का एग्जाम है 2025 में अक्टूबर में एग्जाम होने वाला, उसके लिए हम मेंटरशिप प्रोग्राम लाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे। और यूपी पीसीएस इस बार प्रीलिम्स आपका सभी का जो भी इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होंगे, आप हिस्सेदारी लेंगे, तो वो उनका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, प्रीलिम्स तो होकर ही रहेगा। बस मेंस की तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए। मेंस के लिए भी हम गाइडेंस देंगे आपको, बाकी आंसर राइटिंग भी कराएंगे। इस मेंटर
मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत। तो इसके लिए आपको एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना होगा। एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करके आप वहां से ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम किस बारे में चर्चा करने वाले थे। आगे चर्चा करने वाले हैं हम स्थापना के बाद में, अब हम राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वैसे तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है क्या। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी सर लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है सर, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि लखनऊ राजधानी बनी कब है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी कब है, तो वैसे तो बनी थी 1921 में और 1935 तक रही थी। 1921 में बनी, 1935 तक रही। अब ये जब राजधानी बनी थी तो किस रूप में बनी थी, आंशिक रूप में बनी थी, आंशिक रूप में। सर इससे पहले भी क्या कोई राजधानी रही है, तो इससे पहले भी राजधानी रही है। 1836 से 1858 तक राजधानी रही है आगरा। क्या राजधानी रही है सर, आगरा रही है 1836 से 1858 तक। इसके बाद में 1858 से 18 1921 तक, 1858 से 1921 तक प्रयागराज राजधानी रही है, प्रयागराज। इसके बाद में क्या हुआ, 1921 से 1935 तक जो कि आंशिक रूप से रही है, वो क्या रही है, लखनऊ राजधानी रही है, लखनऊ। और इसमें आप लोग एक नोट और डाल लेंगे, क्या नोट डाल लेंगे, आंशिक रूप से, यानी आंशिक रूप से रही है। पूर्ण रूप से ये राजधानी लखनऊ कब बनी थी, 1935 में। 1935 में राजधानी जो बनी थी वो क्या बनी थी, लखनऊ बनी थी। और कैसे बनी थी, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ये तो रही राजधानी की बात। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं या सीमा या बॉर्डर कह सकते हैं, बॉर्डर। तो उत्तर प्रदेश की सीमा के बारे में बात करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश है 8 राज्य के साथ। एक तो पॉइंट ये याद रखना है, 8 राज्य के साथ। इसके बाद में दूसरा पॉइंट याद रखना है, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद में तीसरा क्या याद रखना है, एक देश के साथ, एक देश के साथ सीमा बनाता है। अब सर देश कौन सा है, देश की अगर बात की जाए सर, 8 राज्य पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है हिमाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा है, हरियाणा, तीसरा कौन सा है, राजस्थान, और चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और एक और रह गया है, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो ये 8 राज्य हैं, इनके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। और वहीं अगर एक केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली के साथ, केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। अगर देश की बात की जाए तो देश कौन सा हो जाएगा सर, नेपाल हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सबसे कम सीमा साझा किसके साथ करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ।
सबसे कम सीमा साझा करता है? सबसे अधिक सीमा साझा किसके साथ करता है? मध्य प्रदेश के साथ अधिक सीमा साझा। कितने? 11 जिले। और हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक जिला है, वो भी छोटा सा हिस्सा। तो इस चीज के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में। अभी हम डिटेल से सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राज्य से, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा जिला है जो सीमा बनाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी होगी। वो जानकारी क्या याद रखनी होगी? वो ये याद रखनी होगी उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष के बारे में। तो कुछ राजकीय राजकीय चीजें हैं, उनके बारे में याद रखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वृक्ष के बारे में। राजकीय वृक्ष हो गया, इसके बाद में राजकीय पशु हो गया, पशु के बाद में पुष्प हो गया, पक्षी हो गया, चिन्ह हो गया, भाषा। इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इनके बारे में देखिए क्या क्या याद कर रखना होगा। तो वृक्ष की अगर बात की जाए, तो वृक्ष का क्या नाम है? राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का कौन सा है? अशोक। अशोक जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, और इसको सीता अशोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीता अशोक। पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। पुष्प कौन सा है? पलाश। पक्षी कौन सा है? सारस या क्रौंच। चिन्ह कौन सा है? और भाषा है हिंदी व उर्दू। तो ये क्या है? राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पशु हो गया, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, राजकीय चिन्ह और राजकीय भाषा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है इसी जगह से, कि प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है उत्तर प्रदेश के? प्रथम मुख्यमंत्री। तो पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। और इन्हीं के नाम से उत्तर प्रदेश में एक कैसी झील है? ह्यूमन मेड झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसका क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? राज्यपाल के बारे में। अगर राज्यपाल के बारे में बात की जाए, तो राज्यपाल के बारे में आपको दो तीन महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी होगी। कि जब उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था। तब संयुक्त प्रांत में कौन से बने थे राज्यपाल? पहले राज्यपाल जो थे वो कौन थे? सर हरकोर्ट बटलर। पहले राज्यपाल कौन थे? सर हरकोर्ट बटलर। आजादी से पहले, और आजादी से पहले अंतिम राज्यपाल कौन थे, यानी 7वें नंबर के थे, वो कौन थे? सर फ्रांसिस वार्नर बाइली। सर फ्रांसिस वार्नर बाइली।
अब हम बात करते हैं आज़ादी के बाद। कब की? आज़ादी के बाद की। आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद की अगर बात की जाए, आज़ादी के बाद कौन थे? आज़ादी के बाद जो सबसे पहली राज्यपाल बनी थी वो बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू। इसके बाद में संविधान, या फिर हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के गठन से पहले अंतिम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे तीसरे नंबर के श्री HP मोदी। HP मोदी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसकी, उत्तर प्रदेश के, प्रॉपर जब उत्तर प्रदेश का गठन हो गया था 24 जनवरी को 1950 को, तब राज्यपाल कौन बने थे? तब बने थे श्री HP मोदी ही राज्यपाल बने थे। श्री HP मोदी। तो उत्तर प्रदेश के ये राज्यपाल के बारे में है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और याद रखनी होगी। वो क्या याद रखनी होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आपको याद रखना होगा। वो याद रखना होगा कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, वो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश के रूमी दरवाजा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उत्तर प्रदेश के रूमी दरवाजा से लिया गया है। इस चीज को आप लोग विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के रूमी दरवाजा से उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह लिया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो रूमी दरवाजा है वो किस जगह पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे इसी क्रम में हम किस बारे में जानेंगे? उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय को जब समझने का प्रयास करेंगे। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 93,023 मील। 93,023 मील। और अगर पुनर्गठन से पहले की बात करें, यानी जब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था, और पुनर्गठन से पहले की बात करें, पुनर्गठन से पहले यानी 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो था 2,94,411। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल से 7.33% है। तो उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल से कितना है? 7.3% है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का स्थान किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की क्षेत्रफल की दृष्टि से
उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? चौथे नंबर का स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर आ जाता है गुजरात। सॉरी, ये आएगा पांचवें नंबर पर। चौथे नंबर पे तो उत्तर प्रदेश है। चौथे नंबर पर क्या आता है? उत्तर प्रदेश। और पांचवें नंबर पर गुजरात। तो ये 5 राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़े राज्य हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश से संबंधित विशिष्ट तथ्यों के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और राजनीतिक संरचना के बाद में जो उत्तर प्रदेश का परिचय है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 की ओर चलेंगे। और चैप्टर नंबर 2 में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं जो प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम न्यायालय, उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्यों के बारे में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में अगला चैप्टर आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की संरचना कैसे है, निर्माण कैसे हुआ, और उत्तर प्रदेश के भूगर्भ में क्या क्या पाया जाता है, पहाड़ों में क्या क्या पाया जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और अभी तक यदि आपने हमारा कोर्स नहीं लिया है तो उस कोर्स को जरूर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी।